सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ेंगे, बाल वर्णन के बाद जो पाठ पढ़ेंगे वो है पाठ 14, गंगा मैली न होने पाए। आज का दिनांक जो है 11/1/2022 और ये आज की कक्षा में जो हम पाठ पढ़ेंगे, दोबारा सुनिए, गंगा मैली न होने पाए, पाठ 14 आपके पुस्तक में भी है। पाठ 14 बच्चों, मैं बताऊं कि ये पर्यावरण लेख है। वर्तमान समय में हम जब देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है और उस दूषित होने की वजह से हम भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारा पर्यावरण दूषित होगा उसका असर हमारे जीवन पर, पशु पक्षियों सभी पर पड़ेगा। तो इसी परिवेश में जो आज का विषय है, गंगा मैली न होने, पतित पावनी जो सलीला गंगा है वो हमारे देश की प्रमुख नदी है, जो अति पावन नदी है, जिसका जल सभी पीते हैं और सभी जितने भी कृषि पैदा होती है, कृषि का जो अन्न उत्पादन होता है, उनकी सिंचाई भी गंगा के किनारे जो खेत होते हैं, जो मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पर फसलें बोई जाती हैं, वहाँ पर उसी के पानी से सिंचाई और अन्न का उत्पादन होता है। यानी कि गंगा हमारे जो नदी है वो जीवन देने वाली है। आज वो नदी, आज के परिवेश में हम देख रहे हैं कि वो नदी पूरी तरह से दूषित हो गई है। तो ये पर्यावरण लेख जो है उस गंगा नदी के ऊपर है कि गंगा का जल जो है क्यों दूषित हो रहा है। इसके लिए हमें जो सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, आंदोलन चलाना चाहिए, गंगा को स्वच्छ रखने का संकल्प लेना चाहिए। तो आइए इस पाठ के अंतर्गत हम इन्हीं सब विचारों को पढ़ेंगे। बच्चों, आज जो पाठ में हम पढ़ेंगे वो है कि गंगा का पानी क्यों दूषित हो रहा है, इसका कारण क्या है, इसके लिए हमें क्या उपाय करना है। तो आइए हम पढ़ते हैं इस पाठ को। इस पाठ में भारत की सुप्रसिद्ध नदी गंगा के उद्गम, कहाँ से ये आई, निकली है, प्रवाह एवं हिंद महासागर में विलय और जाकर हिंद महासागर में ये जो है विलय हो जाती है, यानी मिल जाती है। उसकी प्राचीन गाथा, प्राचीन काल में इसकी आने की कहानी क्या है, वर्तमान में इस समय इसकी स्थिति क्या है, इसका वर्णन इस पाठ के अंतर्गत किया गया है। सदियों से भारत भूमि की महानता का वहन करने वाली पुण्य सलीला उत्तर भारत के समतल मैदानी भागों को विश्व के प्रमुख खाद्यान्न भंडार बनाने वाली गंगा आज दूषित होती जा रही है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ जो है अनेक प्रकार के अन्न का उत्पादन होता है, जो कि जिनकी सिंचाई गंगा के जल से होती है और जो मैदानी क्षेत्रों में जो अनाज पैदा होता है उससे जो खाद्यान्न हमारे भंडार भरते हैं। तो आज क्यों गंगा दूषित हो जा रही है, ये सोचनीय विषय है। इस पे हमें सोचना है, इसकी स्वच्छता और संरक्षण पर ध्यान देना अनिवार्य है। तो आइए हम पढ़ते हैं। भारत के समग्र मानचित्र पर गले के हार के रूप में सुशोभित होने वाली पुण्य सलीला गंगा को इस पृथ्वी लोक पर महाराज भगीरथ ने उतारा था। भारत के अगर पूरा मानचित्र हम देखें, भारत का अगर नक्शा हम देखते हैं, तो उस नक्शे में देखते हैं कि गंगा जो है हार के रूप में भारत के नक्शे में सुशोभित होती है। तो आज इस पुण्य सलीला गंगा को धरती पर लाने का श्रेय प्राचीन काल के एक राजा भगीरथ थे, उनको जाता है। उनकी कठिन तपस्या, कठोर साधना और एकनिष्ठ भक्ति के सम्मुख महादेव जी बेबस हो गए। उन्होंने कठिन तपस्या और कठोर साधना और एकनिष्ठ भक्ति करके एकाग्र होकर भक्ति जब की, तो शंकर जी जो थे वो लाचार हो गए और अपनी जटाओं से में रहने वाली गंगा को मानव जाति के उद्धार के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। पहले गंगा जी कहाँ थी, शिव की जटाओं में थी, और वहां से इनकी तपस्या से वो खुश हुए और गंगा को मानव जाति का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा धरती पर अवतरित हुई। ज्येष्ठ जो हिंदी का महीना है वो
जून और मई और जून, आधा मई और आधा जून के अंतर्गत आता है। शुक्ल पक्षली जो पक्ष होते हैं, दो पक्ष जो होते हैं महीने में, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल की जो दशमी तिथि जो होती है, 10वां जो दिन होता है शुक्ल पक्ष का, उस दिन गंगा जी धरती पर अवतरित हुई। उस दिन से गंगा दशहरा का पुण्य पर्व मनाया जाता है। उस दिन को आज भी हम गंगा दशहरा के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। और गंगा देव नदी से भारतीयों की गंगा माँ बन गई। गंगा जो देव नदी, देवताओं की नदी थी, वो हमारे भारतवासियों की गंगा माँ बन गई। भागीरथ ने अपने 60,000 अभिशप्त पुत्रों के उद्धार हेतु जो कपिल मुनि के श्रापवश भस्म हो गए थे, भगीरथ जो थे उनके जो पूर्वज थे, उन्हें कपिल मुनि के श्राप से, कपिल मुनि ने श्राप दिया था उनको, उससे वो भस्म हो गए थे। तो उनको उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया। कैसे अवतरित किया? उन्होंने कठोर साधना और कठोर तपस्या की, तब जाकर के महादेव जी प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजे। तभी से गंगोत्री के कंठ से निवृत्त होकर समस्त भारत के जीवन में संगीत सुनाती हुई निरंतर पतितों के उद्धार में संलग्न है। तभी से ये जीवनदानी जो गंगा नदी है, गंगोत्री के कंठ से निकली और जीवन से अपनी कलकल ध्वनि से संगीत सुनाती हुई निरंतर लगातार जो पापी लोगों हैं उनके उद्धार में जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाए कि गंगा में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा को पर्वतराज हिमालय की ज्येष्ठ कन्या माना जाता है। गंगा को पर्वतराज जो हिमालय थे उनकी बड़ी लड़की के रूप में माना गया है। गंगा के असाधारण देवीय गुणों तथा लोक कल्याण हेतु किसी भी बंधन को तोड़ डालने की प्रतिभा से प्रभावित देवता हिमालय से मांगकर उन्हें स्वर्ग ले गए। गंगा की असाधारण दैवी शक्तियां उनके अंदर थी और लोक कल्याण की भावना उनके अंतर्गत थी। तो इससे प्रभावित होकर के देवताओं ने उसे हिमालय से मांग करके वो स्वर्ग लोक ले गए थे। पुनः पृथ्वी पर अवतरित होकर वो जानवी, भागीरथी और तिपथगा कहलाई। फिर वहां से वो स्वर्ग लोक से जब धरती पर आई, भागीरथी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो भागीरथ ने तपस्या करके उन्हें धरती पे लाए थे, इसलिए उनका नाम भागीरथी कहलाया। गंगा भारत, नेपाल और बांग्लादेश को अपने जल के से एक सूत्र में जोड़ती है। गंगा नदी जो है भारत, नेपाल और बांग्लादेश को अपने सूत्र से जोड़ती हैं। हिमालय के गौमुख स्थान पर स्थित गंगोत्री हिमनद से इसका जल प्रवाह प्रारंभ, हिमालय के गंगोत्री स्थान से ही इनका जल का प्रभाव जो धारा है इनकी प्रारंभ होती है। यह हिमनद लगभग 25 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा और 40 मीटर ऊंचा है। गौमुख के रास्ते पर चिरबासा गांव से इसे विशाल हिमनद के दर्शन होते हैं। लगभग 200 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता तय करने के पश्चात गंगा ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में मैदान का स्पर्श करती हैं। 200 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता जब तय कर लेती हैं, तब गंगा ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार के मैदान में जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर स्पर्श करती हैं, यानी छूती हैं। गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए गंगा इलाहाबाद पहुंचती हैं, जहां इसका संगम यमुना और सरस्वती से होता है। जब वो इलाहाबाद, इतने पड़ावों को पार करते हुए जब वो इलाहाबाद पहुंचती हैं, तो वहां पर ये 2 और नदियां हैं, यमुना और सरस्वती। और यहाँ पे जब गंगा मिलती है तो 3 नदियां जहाँ जाकर के मिलती हैं, वह स्थान क्या होता है? संगम कहलाता है। तो यहाँ पर एक तीर्थ बना जिसका नाम प्रयागराज है। भगवान शिव की नगरी काशी में पहुंचकर गंगा मिर्जापुर, पटना आदि शहरों से होते हुए सोन, गंडक, घाघरा, कोसी आदि सहायक नदियों से मिलती जुलती भागलपुर के दक्षिणवर्ती हो जाती हैं। भगवान शिव नैनी बनारस से जब ये निकलती हैं तो मिर्जापुर, पटना आदि शहरों से हुए थे सोन, गंडक, घाघरा, कोसी आदि छोटी छोटी जो नदियां हैं, गंगा से जो छोटी नदियां, इनको मिलाती हुई ये भागलपुर जब पहुंचती है तो ये दक्षिणवर्ती हो जाती है। वहां यह पद्मा नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इस नदी को हम पद्मा नाम से जानते हैं। कोलकाता में ये हुगली नदी कहलाती है और वहीं यह सागर में समा जाती है।
इस पवित्र नदी ने भारत जैसे कृषि प्रधान देश पर अपना अमृत तुल्य जल वरद हाथों से लुटाया है। यह पवित्र नदी ने भारत जैसे जो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इस पे अपना अमृत जैसा जल अपने हाथों से लुटाया। हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी जैसे धार्मिक एवं पर्यटन स्थल इसके किनारे बसे हैं। जहाँ जहाँ गंगा निकली है, जैसे हरिद्वार एक पर्यटक स्थल है, धार्मिक स्थल है, ऋषिकेश, वाराणसी आज के युग में राफ्टिंग, कैनोइंग, कायाकिंग ये जो है ये ऐसे खेल हैं, साहसिक खेल जो हैं जिसको जल में खेला जाता है। जो पानी में खेल खेले जाते हैं उनके ये नाम है और ये साहसिक खेल होते हैं, इन्हें जल में खेले जाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के साथ इसकी धार्मिक मान्यताओं को भी गंगा ने अपनी आंचल में पनाह दी। भारत की अर्थव्यवस्था में क्यों योगदान था? क्योंकि इसके मैदानी क्षेत्रों में जो फसलें उगाई जाती हैं बड़ी इनके पानी से वो फसलें क्या होती हैं, अधिक धन प्रदान करती हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहती है। और ये धार्मिक मान्यताएं भी हैं गंगा नदी के साथ। लोग इसे जल से स्नान करके अपने सभी पापों को से मुक्त मानते हैं। गंगा के बिना पूजा अर्चना संपूर्ण नहीं होती। गंगा जल के बिना पूजा अर्चना जो भी हम पूजा पाठ करते हैं वो हमारी पूरी नहीं होती है। गंगा का जल उस पूजा पाठ में अवश्य होना चाहिए। मकर संक्रांति, कुंभ, गंगा दशहरा आदि अनेक इसके तटों पर मनाए जाते हैं। अभी आने वाला मकर संक्रांति देखेंगे आप, गंगा के तटों पर बड़ी संख्या में लोग स्नान ध्यान करते हैं और अपने पापों से मुक्त होते हैं। तो इस तरह से गंगा के किनारे जो उनके तट हैं इन पे भीड़ इकट्ठी होती है और ये अनेक पर्व वहाँ पे मनाए जाते हैं। सुबह शाम गंगा आरती होती है, दीप दान किए जाते हैं, दीप जला करके पानी में बहाए जाते हैं, अनगिनत वरदान मांगे जाते हैं और लोग वहाँ पर वरदान भी मांगते हैं। दूसरी ओर गंगा की स्वच्छता के विषय में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इतना कुछ हुआ लेकिन गंगा जो प्रतिदिन मैली हो रही है, गंदी हो रही है, इसके स्वच्छता की ओर कोई कदम नहीं उठाया गया। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो गंगा क्षेत्र में रहने वाली करोड़ों की आबादी अपने जीवन और जीविका के लिए गंगा पर निर्भर है। गंगा के क्षेत्रों में जो लोग रहने, जैसे आप वहाँ जाएंगे, बनारस आप जाएंगे तो वहाँ के तटों पर आप देखेंगे बहुत सारी नावें चलती हैं। तो वो नावों का रोजगार क्या है? नदी में नाव चलाते हैं, उनसे जो उनको पारिश्रमिक मिलता है, धन मिलता है, उनसे उनका घर खर्च चलता है। तो बहुत लोगों का जीवन इस गंगा नदी क्षेत्र आने वाले लोगों का जीवन गंगा पर ही निर्भर है। पिछले कुछ दशकों में विकास की अंधी दौड़ के कारण अपने उद्गम क्षेत्र गौमुख से बंगाल की खाड़ी में मिलने तक सदा नीरा गंगा पूरी तरह से अनेक औद्योगिक जो फैक्ट्रियां जैसे खुली, उससे निकलने वाले जो गंदा पानी था अनेक प्रकार की, तो वो गंगा में मिल जाता था और गंगा का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता था। देव नदी गंगा, अमृत जलमयी गंगा जैसे विशेषणों को सार्थक बनाए रखने के लिए परम आवश्यक है। जो विशेषण गंगा जी को दिए गए हैं उनकी विशेषता के लिए, तो उस विशेषता को बनाने के लिए हमारा कर्तव्य है कि जिस प्रकार राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य जिसे वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए संरक्षण किया जा रहा है, वैसे ही गंगा के गंदे नाले जो हैं, गंगा के किनारे जो गंदे नाले जाते हैं उनके पानी में मिल जाते हैं मल मूत्र हुए, औद्योगिक प्रदूषण जो फैक्ट्रियों से जो कचरा निकलता है वो जाता है, प्लास्टिक से जो कचरा निकलता है वो जाता है, अंतिम संस्कार से जो अवशेष होते हैं वो जाते हैं। तो इस पे रोक लगाई जानी चाहिए। ऐसा कुछ संरक्षण करना चाहिए ताकि गंगा का पानी दूषित न हो। गंगा संरक्षण राष्ट्रीय गंगा आयोग गठित किया गया है। गंगा के संरक्षण के लिए ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया है, राष्ट्रीय गंगा आयोग गठित किया गया। इस प्रभाव क्षेत्र में चल रहे खनन, भूजल के शोषण आदि पर रोक लगाई जाए। जो गंगा के किनारे लोग अवैध खनन करते हैं यानी रेत निकालते हैं, तो इस तरह का लोग रोक लगाना चाहिए। पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ 1916 ईस्वी में गंगा प्रवाह के संबंध में कुछ समझौते लागू किए गए थे। मदन मोहन मालवीय के समय में
1916 में गंगा के संबंध में कुछ समझौते लागू किए गए थे। देहरादून वन अनुसंधान संस्थान ने गंगा सुरक्षा के लिए बड़ा ही कारगर उपाय सुझाए। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के किनारे वनस्पति लगाकर राष्ट्रीय नदी गंगा की स्वच्छता में अहम योगदान किया जाना चाहिए। गंगोत्री से जहाँ से ये निकलती है और गंगा सागर में जाकर के विलय हो जाती है यानी मिल जाती है, वहाँ पर उनके किनारे, वहाँ से वहाँ तक उनके किनारे क्या लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। तो इस गंगा की स्वच्छता में हम अपना अहम योगदान दे सकते हैं। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री तथा भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के महानिदेशकों ने गंगा की स्वच्छता पर विशेषज्ञों के ठोस सुझाव आमंत्रित किए। एवरेस्ट विजेता पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा ने भी कहा, गंगा सिर्फ मोक्षदायिनी ही नहीं बल्कि जीवनदायिनी है। यानी गंगा को अगर हम मोक्ष देने वाली है तो हमारे जीवन को भी देने वाली कौन है, गंगा है। हमें गंगा को स्वच्छ बनाने का संकल्प लेना चाहिए, व्रत लेना चाहिए कि हमें ये प्रण लेना चाहिए, प्रतिज्ञा लेनी, गंगा को हमें स्वच्छ बनाए। हम सभी देशवासियों को एकजुट हो करके अंधविश्वास से परे हट करके गंगा के गरिमामयी रूप को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। गंगा को जो देव नदी हम कहते हैं, जीवनदायिनी कहते हैं, सरल सलीला कहते हैं, ये जो विशेषण गंगा जी को दिए गए हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि गंगा का जल आज भी क्या हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, वो प्रदूषित न हो। ऐसा सभी भारतवासियों को प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। लोगों को हमें जागरूक करके इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। तो ये हुआ आपका पाठ, और पाठ के शब्दार्थ आप कॉपी में लिखेंगे।